हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज महाशिवरात्रि है। आप सभी विद्यार्थियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी खुशियां आए, ढेर सारा आशीर्वाद मेरी तरफ से। चलिए आइए हम आपको एक नए थिंकर जो समाजशास्त्री रहे हैं उनसे मिलवाते हैं। देखिए थरेले कोशी ओमेन, इनका शॉर्ट नाम में आप टीके ओमेन के नाम से जानते होंगे। इनका पूरा नाम है थरेले कोशी ओमेन, एक भारतीय समाजशास्त्री, लेखक, शिक्षक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समाजशास्त्री, सामाजिक प्रणालियों के अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर एमेरिट्स हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2008 में तीसरे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय संघ के 12वें अध्यक्ष थे। 1990 और 94 तक इनकी जीवनी क्या है। टीके उम्मैन का जन्म 16 अक्टूबर 1937 ईस्वी में हुआ था। थरेलर वैनमनी अल्लेप्पी त्रावणकोर में केरीकट्टू परिवार में सरम्मा और कोसी के दूसरे पुरुष पुत्र बच्चे के रूप में हुआ था। अल्लापुझा में शुरुआती स्कूली शिक्षा के बाद उम्मैन 1957 में केरल विश्वविद्यालय तिरुवनंतपुरम के अर्थशास्त्र में बीए और 1960 में पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में एमए किए थे। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट अनुसंधान जारी रखा। 1965 में प्रोफेसर वाई.बी. दामले के देखरेख में करिश्मा, स्थिरता और प्राइवेट परिवर्तन, भारत में भूदान ग्रामदान आंदोलन का विश्लेषण पीएचडी किया। वर्तमान में हरियाणा के गुड़गांव में नेशनल मीडिया कैंपस में रह रहे हैं। आजीविका ओमेन ने अपना कैरियर दिल्ली स्कूल और सोशल वर्क दिल्ली विश्वविद्यालय 1964-70 में सामाजिक विज्ञान में व्याख्याता के रूप में शुरू किया, जहां उन्होंने समाजशास्त्र में रीडर के रूप में काम किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम के रूप में चले गए और बाद में समाजशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। - 2003-06 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं में शामिल रहे हैं। वो गुजरात के 2002 में सांप्रदायिक नरसंहार के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सुलह के संभावना तलाशने के लिए गुजरात सद्भावना परियोजना के सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। वो भारत के मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय समिति के सदस्य भी रहे हैं, जिसे सच्चर समिति के नाम से जाना जाता है। उन्होंने गैर पारंपरिक सुरक्षा पर फोर्ड फाउंडेशन की अध्यक्षता की। 2007 में उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमिरेट बनाया गया था। टीके उम्मैन 1986 में 1994 की अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री संघ में विभिन्न पदों पर कार्य भी उन्होंने किया। अब आइए देखते हैं उनकी इमेज कैसी है। उनकी फोटो आप देखें। देखिए ये टीके उम्मैन है, ये उनकी फोटो लगी हुई है। अब आप इनको देखें।
उन्होंने कौन कौन से पद ग्रहण किए हैं? टी.के. उम्मेन ने 1986 के 94 की अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री संघ के विभिन्न पदों पर कार्य किया। 1986 में महाविद्यालय 11वीं विश्व समाजशास्त्री कांग्रेस के नई दिल्ली में 1986-90 ईस्वी सदस्य भी रहे हैं। 90 चरण में राष्ट्रपति एशिया और अफ्रीका के पद को भी धारण करने का एकमात्र व्यक्ति थे हैं। उन्हें अपने कैरियर के दौरान अन्य पद भी संभाले हैं। कोषागार भारतीय समाजशास्त्री सोसाइटी सचिव, भारतीय समाजशास्त्री सोसाइटी के अध्यक्ष रहे हैं। संपादक सोशियोलॉजी बुलेटिन, भारतीय समाजशास्त्री सोसाइटी का आधिकारिक मुखपत्र इतने में प्रकाशित हुआ। अध्यक्ष भारतीय समाजशास्त्री सोसाइटी। परिषद सदस्य, धर्म और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, उपाध्यक्ष चर्च और समाज विश्व चर्च परिषद जिनेवा, सदस्य यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग। 1985-86 में समाजशास्त्र के यूजीसी के राष्ट्रीय व्याख्याता भी रहे हैं। यूएसए के समाजशास्त्री विभाग के विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, भारत में ही नहीं बल्कि उन्होंने विदेशों में भी किया, जैसे यूएसए है, पेरिस है, बर्लिन है, और देखिए कैनबरा है और बुडापेस्ट है। इन जगहों में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भी काम किया विदेशों में। अब आइए देखते हैं उनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं। उम्मेन ने सामाजिक परिवेश में उनकी सेवाओं के लिए कई पुस्तकें भी लिखी। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा समाजशास्त्र के B.K. R.V. राव पुरस्कार उन्हें मिला। बॉम्बे विश्वविद्यालय मुंबई में G.S. घुरिये का पुरस्कार मिला। समाजशास्त्र में स्वामी प्रणवानंद पुरस्कार भी मिला। फेलो स्वीडन क्लोजियन और एडवांस स्टडी इन द सोशल साइंसेज में। फिलोपोज फॉर माइक्रोसोस्टोम नवी उत्कृष्टता पुरस्कार 2007 में मिला। 2008 में भारत में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि भी उन्हें मिली है। टी.के. उम्मेन की महत्वपूर्ण पुस्तकें देखते हैं। नंबर 1 है 1972 में उन्होंने लिखा करिश्मा, स्थिरता एंड परिवर्तन। अगली पुस्तक है 1978 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पुस्तक है, बुक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, डॉक्टर एंड नर्स। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बुक है जिसको आप याद कर लीजिएगा। टी.के. उम्मेन की अगली है 1984 में है ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन, लामबंदी और परिवर्तन। टी.के. उम्मेन के 1950 में है मोबिलाइजेशन से लेकर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन तक। टी.के. उम्मेन 1986 में भारत में अंदरूनी और बाहरी लोग, राष्ट्रीय निर्माण में आदिम सामूहिकता और सांस्कृतिक बहुलवाद। ये है उनकी बुक। अगली 1988 में है 1988 में है दुनिया भर में समाजशास्त्रीय शोध और अभ्यास की प्रकृति। अगला है 1990 में विरोध और परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन। अगला देखिए टी.के. उम्मेन की पुस्तक है 1990 में एक दुनिया के लिए समाजशास्त्र, एक प्रामाणिक समाजशास्त्र के लिए एक दलित। अगला टी.के. उम्मेन समाजशास्त्र का अंतरराष्ट्रीय विकासशील देशों का एक दृष्टिकोण। 1995 में विवादित सीमाएं उभरता हुआ बहुलवाद। टी.के. उम्मेन एलियन कॉन्सेप्ट्स एंड द साउथ एशिया रियलिटी, रिस्पॉन्सेज एंड रिफॉर्मुलेशन। ये इनकी बुक है।
अगली बुक है टी के उमेन की 1997 में नागरिकता, राष्ट्रीय और जातीयता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों, आप इसको याद कर लीजिएगा। टी के उमेन की अगली है नागरिकता और राष्ट्रीय पहचान। 2000 में उन्होंने लिखी भारत में ईसाई और पादरी खंड, भाग 1, सामाजिक संरचना और सामाजिक भूमिकाएं। टी के उमेन बहुलवाद, समानता और पहचान, तुलनात्मक अध्ययन। ये उनकी बुक है महत्वपूर्ण, जो 2002 में लिखी गई है। अगला देखिए टी के उमेन बहुलवादी, समानता और पहचान, तुलनात्मक अध्ययन। ये देखे हैं 2004 में विकास, विमर्श, मुद्दे और चिंताएं। टी के उमेन की 2004 में राष्ट्र, नागरिक समाज और सामाजिक आंदोलन। ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों। अगला देखिए टी के उमेन की 2005 में भारतीय समाज में संकट और विवाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है टी के उमेन की सुरक्षा को समझना और एक नया परिप्रेक्ष्य। 2007 में उन्होंने लिखी ज्ञान और समाज, समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान की स्थिति। टी के उमेन ने काफ़ी और कई महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने लिखा है, उन्होंने बुक लिखी है, जैसे कि गोधरा के बाद गुजरात में सुलह। जो गोधरा कांड हुआ था अभी आप लोगों ने पढ़ा है 2008 में, उन्होंने लिखा है गोधरा के बाद सुलह। ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, इसको आप देखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगला है टी के उमेन 2013 में ज्ञान और समाज, समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान। ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, इसको आप देखिएगा। अगला है धन्यवाद बच्चों, आपने मेरे वीडियो को इतना ध्यान से सुना और मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरे वीडियो पे आप कमेंट करिएगा। मेरे कंटेंट कैसे हैं इसका भी आप आपके व्यू से और आपके कमेंट से ये पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। आपको ये महत्वपूर्ण जो टॉपिक है मैं ला रही हूँ, आपके लिए जो वीडियो बना रही हूँ कैसी है, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप बताइएगा। क्योंकि यूजीसी नेट में टी के उमेन, चाहे यूजीसी नेट लीजिए, पीजीटी लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए टी के उमेन बहुत महत्वपूर्ण है। अब पुराने थिंकर से भी ज़्यादा नए थिंकर्स के बुक्स और उनसे रिलेटेड जो कंटेंट है वो सब पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चों आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। एग्ज़ाम ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम बहुत अभी कई महीने हैं, ये समय देखते देखते चला जाएगा। 2 महीने बीत ही चुके हैं, फरवरी जा ही चुकी है, कुछ ही दिन फरवरी के रह गए हैं, मार्च जल्दी ही आ जाएगा, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से महीने बीतते जाएंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो सक्सेस पाना बहुत कठिन होगा। इसलिए सफलता को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करिए, खून पसीना एक करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। सफलता एक ऐसी सीढ़ी है जिसको प्राप्त करने के लिए हमें कई कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसलिए अपने सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और
आपको ये सब वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में लिखिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको मेरा कंटेंट जो बनाया जा रहा है, मेरे द्वारा वीडियोस जो लाए जा रहे हैं, वो कैसा लग रहा है आप बताइएगा। आपका मेरे चैनल पर इतने समय तक देखना, वॉच करना, देखना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सो मच।